क्या आपको भी ऐसे लगता है कि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो चुके हो लेकिन फिर भी आपका जो परफॉर्मेंस आना चाहिए मैच में वो नहीं आ रहा है, आपको जो रन्स आप चाहते हो करना वो नहीं हो रहे, या फिर विकेट्स आप जो निकालना चाहते हो वो नहीं हो रहे? तो ये वीडियो देखने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैंने डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। बिकॉज इस वीडियो में हम उसी के वीडियो के आगे जाएंगे और थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट क्या होता है जब हम पिच पर जाते हैं, जब हम मैच में खेलने जाते हैं, तो एग्जैक्ट क्या होता है अपने माइंडसेट को लेकर, अपने स्किल सेट को लेकर। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम राउत और स्वागत है आप सभी का इस एक नए वीडियो में। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आने वाले जनरेशन के लिए, या फिर यंग जनरेशन जो भी अभी खेल रही है। सभी को एक सिंपल क्वेश्चन होता है कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया और मैं फिर भी अच्छे रन्स नहीं कर पाया, तो ऐसे क्यों होता है? सभी को ये एक सिंपल क्वेश्चन आता ही है, और ये क्रिकेटर्स को कभी ना कभी ये क्वेश्चन आई एम श्योर आया होगा। मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगी कि मैंने ऐसे कई ज़्यादा क्रिकेटर्स देखे, लेकिन किसी एक शख्स को मैंने देखा था कि वो प्लेयर हमेशा नेट्स में आता है और अच्छा बैटिंग करता है, बहुत अच्छे से टाइमिंग कर रहा है, मिडल कर रहा है, हर एक बॉल अच्छे से मिडल हो रही है, हर एक शॉट्स अच्छे से खेल रहा है, जहाँ खेलना है वहाँ पर बॉल जा रही है। और इतना अच्छा खेलते हुए आपको ऐसे लगेगा कि यार इसमें कुछ खामियां ही नहीं है, इसमें कुछ भी कमी नहीं है, ये एक अच्छा प्लेयर है और इसने बहुत अच्छे लेवल पे ऊपर खेलना चाहिए। आपको हमेशा ऐसे लगता होगा, और लगा भी होगा, किसी प्लेयर को आपने ऐसे देखा होगा। लेकिन वही प्लेयर जब मैच में जाता है तो वो ब्लॉक हो जाता है, उसके जो शॉट्स है वो नहीं आते, वो फ्रीली नहीं खेल पाता है। जब भी प्रेशर आ जाता है तो वो ब्लॉक हो जाता है और रन्स लाने में बहुत स्ट्रगल करता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, उसके पास अच्छा स्किल है, लेकिन वो प्रॉब्लम उसके माइंडसेट में है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि माइंडसेट और आपका स्किल्स, कैसे ये दोनों चीज़ें को रिलेट करती है, और कैसे आपका स्किल और माइंडसेट जब आप पिच पर जाते हो तो कैसे साइमल्टेनियसली काम करता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्किल सेट की बात करते हैं। व्हाट इज़ स्किल्स? स्किल्स मतलब हिंदी में कला, जो आप सीखते हो, जो भी चीज़ें आप सीखते हो ग्राउंड पर कोचेस के थ्रू, वो आप अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो ग्राउंड पे जब आप खेलते हो। तो फॉर एग्जांपल आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गया, आपका बॉल टाइमिंग करने का स्किल हो गया, और आपका विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स, मतलब आप जब बॉलर के हाथ से बॉल रीड करते हो और जब वो बॉल रिलीज़ होने के बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको बॉल आगे खेलना है या पीछे खेलना है, तो वो एक डिसीजन मेकिंग हो गया। और आपकी फोकस करने की एबिलिटी कितनी है, ये सारा आपका स्किल है। और ये स्किल सीखने के लिए हम एक टेक्निक सीखते हैं और उस टेक्निक पे हम काम करते हैं और उस टेक्निक को हम अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट इज़ योर स्किल्स। सो अभी टेक्निकल स्किल्स भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, अगर आप किसी और भी स्पोर्ट्स से होंगे, तो उस स्पोर्ट्स का टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी है। सो मेनली व्हाट इज़ टेक्निक? सो टेक्निक यही होती है जो आपको कोचेस आपके सिखाते हैं कि बैट आपको ऐसे उठाना है, आपका बैकलिफ्ट सीधा आना चाहिए, आप जब शॉट मारते हो तो आपका बैट पाथ कहाँ पे जा रहा है, राइट? ये सारी टेक्निकल चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल आपका बैट ग्रिप आपका कैसा है वो आपको करेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम सीखते हैं, हमें जब कोचेस सिखाते हैं, उस चीज़ को, एक चीज़ को पकड़ के हम उस पर काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशंस करते हैं,
1000 बार 2000 बार जब हम करते हैं तब वो टेक्निक अपने जहन में आ जाता है, मतलब आपकी मसल मेमोरी को डेवलप करता है। सो जब आप कोई भी टेक्निक पे 1000-2000 बार रिपीटेटिवली उसको प्रैक्टिस करते हो तब वो टेक्निक आपके मसल मेमोरी में डेवलप होता है और उस तरीके से आपको आपका स्किल सुधारने में मदद मिलती है। सो आपका स्किल सेट और माइंडसेट ये दोनों सेपरेट कंपोनेंट्स है। सो कैसे? माइंडसेट जो है, जो कि आपके मन की स्थिति होती है, और उस मन की स्थिति में आपका जो भी स्किल होता है आप उसको एक्सप्रेस करते हो, राइट? सो अभी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका माइंडसेट इनकरेक्ट हो या फिर करप्टेड हो, मतलब आपके माइंड में किसी ने नेगेटिव चीज़ें भर दी या फिर उस दिन आपका इमोशनली आपको कुछ भी डिस्टर्बेंस है, तो ये माइंडसेट अगर आपका होगा तो आपकी जो एबिलिटी है, आपका जो स्किल एक्सप्रेस करने की एबिलिटी है वो इतनी कम हो जाती है कि आपका वो स्किल जब क्रूशल टाइम पे आपको एक्सप्रेस करनी होती है वो तभी नहीं आ पाता। सो आपको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि करप्टेड माइंडसेट और इनकरेक्ट माइंडसेट क्या होता है। ओके, बाय टेलिंग माय स्टोरी। लाइक इन 2016-17 मैंने ऑफ सीज़न में बहुत ज़्यादा अपने टेक्निक पे काम किया था। मेरे बैकलिफ्ट मैंने चेंज की थी और मेरा जो स्टांस था वो भी चेंज हो चुका था, लेकिन मैंने उस पर इतनी प्रैक्टिस की कि एक टाइम के बाद वो स्पॉन्टेनियसली आने लग गया। और जैसे मैचेस आए तो मैं इतना कॉन्फिडेंट फील कर रही थी कि मैं किसी भी विकेट पर किसी भी हालत में जाकर मैं रन्स कर सकती हूँ। मुझे इतना खुद पर कॉन्फिडेंस आ गया था। सो इस तरीके से मेरा माइंडसेट भी चेंज हो गया और मैं किसी भी बॉलर को जहाँ मैं चाहूँ वहाँ मैं मार सकती थी। सो ये कब होता है? जब आपके बैट पर बॉल मिडल ऑफ द बैट टाइमिंग होता है और आपको जिधर मारना है उधर बॉल जाती है। आप आपके इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करने लगते हो और आप थोड़ा प्री डिटरमाइंड होकर भी आप थोड़ा खेलने लगते हो और सारी गेंदें जब आपको आपके एरिया में गिरती है तो आपको तभी बहुत मज़ा आता है, आपके रन्स भी आना स्टार्ट होते हैं और आप खुद पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। अभी जब आपके अगेंस्ट में कोई चीज़ें होने लगती है तो वहाँ पर आपको दिक्कतें आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2017 में काफ़ी ज़्यादा अपने टेक्निक पे काम किया था और मैंने मैं फ्रंट फुट पे इतना अच्छा खेल रही थी कि फ्रंट फुट पे जो भी बॉल रहेंगे मैं आराम से उसको खेल पा रही थी और स्कोर्स में कन्वर्ट कर पा रही थी। लेकिन ऐसा टाइम आया जब वर्ल्ड कप के बाद मैंने वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा रन्स किए थे और उसके बाद मैंने करीब 390 रन किए थे और लेकिन वो सारे रन्स मैंने फ्रंट फुट पे किए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सारे प्लेयर्स ने मुझे देख लिया था वर्ल्ड कप में और 2018 में हमने एक सीरीज़ खेली साउथ अफ्रीका में, बायलैटरल सीरीज़। और उस सीरीज़ में क्या हुआ, सारे बॉलर्स इंटरनेशनल लेवल पे आपको पढ़ के आते हैं, मतलब वीडियो असिस्टमेंट या फिर वीडियो एनालिस्ट की मदद से वो आपको देखते हैं और आप कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो, आप कहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ देख कर आते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने मेरे स्ट्रेंथ और मेरे वीकनेसेस को देखकर स्टडी करके आए थे और उन्होंने मुझे सारी गेंदें पीछे डालना शुरू कर दी। तो बैकफुट पे मेरा इतना अच्छा नहीं था, मैं बैकफुट खेलना मैनेज कर रही थी लेकिन सारे बॉल्स मेरे अनकम्फर्ट जोन में गिरने लग गए। तो वहाँ पर मेरा माइंडसेट हिल गया। वहाँ पर मैं अपने आप पर डाउट करने लग गई, अपने स्किल पे डाउट करने लग गई, जस्ट बिकॉज कि जब सब कुछ अच्छा था तो मेरा माइंडसेट भी अच्छा था, लेकिन सारी चीज़ें जब मेरे अगेंस्ट में होने लग गई तो वहाँ पर मेरा माइंडसेट हिल गया। आपको आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो आप वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो इस सिचुएशन में, बिकॉज जब आप आगे अच्छा खेल पा रहे हो लेकिन पीछे आपकी वीकनेस है, लेकिन बॉलें ज़्यादा अनकंफर्ट जोन में जब गिरती है तो आपका माइंडसेट हिल जाता है और उससे क्या होता है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो भी आपके दिमाग से हट जाती है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो।
राइट। सो बचपन से मैंने अपने आप पर टेक्निकली बहुत काम किया हुआ है, मैंने मेरे टेक्निक पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है। बट उस दिन क्या हुआ, मेरे अनकंफर्ट जोन में जब बॉल गिरने लगी मेरा माइंडसेट डिस्टर्ब हो गया, और उससे क्या हुआ, जो मेरा नेचुरल स्किल था जिस पर मैं रन बना पा रही थी, वो भी रन्स आना बंद हो चुके थे। बिकॉज़ मैं उस समय पर वही सोच रही थी कि मुझे इस बॉलों पे रन्स नहीं आ रहे, तो मुझे दूसरा क्या करना चाहिए, या फिर मुझे, मैंने उस टाइम पर वो नहीं सोचा कि मुझे मेरे स्ट्रेंथ पर डटे रहना चाहिए, मुझे मेरी जो स्ट्रेंथ पे रन्स आते हैं उस पर मुझे रहना चाहिए और उस पे वो बॉल्स पे मुझे फोकस करना चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हुई उस टाइम पर कि मेरा माइंडसेट हिल गया, उससे जो मेरा नेचुरल स्किल्स भी था वो भी बाहर नहीं आ पा रहा था। तो ये आपको गहराइयों में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है आपका जो टेक्निकल, आपका जो बेस्ट टेक्निकल सेल्फ है वो आपका स्किल सेट है, और जो आपका बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट है वो आपका माइंड सेट है, और ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। कैसे, मैं बता दूँ। अगर आपका आपके पास अच्छा टेक्निक है, ओके, और उस दिन लाइक आप में कोई भी खामियां नहीं है, लेकिन आपका मेंटल एनवायरनमेंट है वो ख़राब है, तो आपकी जो टेक्निक दिखाने की स्किल्स है उस दिन, वो उसकी क्षमता कम हो जाती है। और वैसे ही अगर हम उल्टा सोचेंगे कि आपका मेंटल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, और उस दिन आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन आपके टेक्निक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और आपको वो पता है, तो उस दिन आपकी जो एबिलिटी है, जो क्षमता है स्किल्स दिखाने की, वो क्षमता कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें बहुत कनेक्टेड हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको 2018 साउथ अफ्रीका का उदाहरण दिया था, जो कि हम बायलैटरल सीरीज़ खेलने गए थे आफ्टर 2017 वर्ल्ड कप, और वो थोड़ा गैप के बाद ही था, लाइक 5-6 मंथ्स के बाद हम गए थे खेलने के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ, मेरे सामने मैरिजन कैप, शबनम इस्माइल ऐसे गेंदबाज थे, और उन्होंने मेरे वीडियोस सारे देख कर आए थे मैच में। लाइक पिछले वाले वर्ल्ड कप में मैंने किस कहाँ पर रन्स किए थे और कहाँ पर मैंने रन्स नहीं कर पाई, तो वो सारी चीज़ें वो देख कर आए थे, मेरे स्ट्रेंथ, मेरे वीकनेसेस को। तो वो क्या करने लग गए, वो शॉर्ट पिच गेंदे फेंकने लग गए, और वो अपने स्किल्स में इतने बेहतर थे, इतने शार्प थे कि ज़रा भी उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया आगे खेलने का, राइट। सो तभी क्या हुआ, वो जो सारी गेंदें थी वो मेरे अनकंफर्ट जोन में गिरने लग गई, उससे मेरा माइंडसेट हिल गया। और वही सेम चीज़ मैं जब सामने से स्मृति को देख रही थी, स्मृति मेरी ओपनिंग पार्टनर थी, और उसको जब मैंने देखा, वही शॉर्ट पिच गेंदें वो आराम से खेल रही थी, वो कंफर्टेबल थी और वहाँ से रन आ रहे थे, लेकिन मेरे यहाँ से रन्स रुक गए थे। तो वो जो एनवायरनमेंट था, वो जो परिस्थिति थी, उसने मेरा माइंडसेट को डिस्टर्ब कर दिया। सो ऐसी जब चीज़ें होती है, आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं, आपका जो बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट है वो भी ख़राब हो जाता है। बिकॉज़ उस सीरीज़ में मैं इतना कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने पिछले वर्ल्ड कप में इतने सारे रन किए थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं हर एक सीरीज़ में ऐसे रन्स कर सकती हूँ। लेकिन देखो कैसे होता है, जब आपके अनकंफर्ट जोन में कुछ चीज़ें होने लगती है, उसके बाहर जब चीज़ें होने लगती है, आपको जहाँ पर चाहिए वो गेंद नहीं गिरती, तो जाहिर सी बात है रन्स आना रुक जाता है, और आपका जो बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी मैंने कुछ रन्स जोड़ने की कोशिश करी, मैं लूज़ बॉल्स का वेट कर रही थी, और उस दौरान मैंने कुछ रन्स टीम के लिए जोड़े, लेकिन वो नॉक इतना सेटिस्फाइंग नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने लाइक कुछ टाइम का हमें ब्रेक मिला था, उस दौरान मैंने 5-6 महीना मेरे बैकफुट पे इतना काम किया, इतनी प्रैक्टिस करी टेक्निक, और उस पर रिपीटेटिवली प्रैक्टिस कर करके वो एक मसल मेमोरी डेवलप्ड हो गई। और उसके बाद जब मैं नेट्स में बॉलर्स को खेल रही थी, तो वो सारे शॉर्ट बॉल मैं अच्छे से खेल पा रही थी। मैं बॉल के पीछे आके बराबर पुल शॉट खेल रही हूँ, बैक फुट ड्राइव खेल रही हूँ, स्क्वायर कट खेल रही हूँ, सब होने लग गया था, और मुझे वापस कॉन्फिडेंट फील मैं करने लग गई। तो उसके बाद क्या हुआ,
ऑस्ट्रेलिया ए टीम आई थी और उन्होंने एग्जैक्ट वही किया जो साउथ अफ्रीका टीम में किया था। उन्होंने क्या किया, वो मेरे वीडियोस वर्ल्ड कप के देख कर आए थे और साउथ अफ्रीका सीरीज़ के भी देख कर आए थे और उनको पता चला कि मैं बैक फुट पे स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस दौरान मैंने बैक फुट पे इतना काम किया है, उनको आइडिया नहीं थी। बट इस बार मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, मेरा मेंटल एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था और प्लस मैंने स्किल्स पे भी काम किया था। तो उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था, उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदे डालते रहे। यू वोंट बिलीव कि उस मैच में मुझे सिर्फ 2 गेंदे आगे मिली है, एक फुल टॉस और एक हाफ वॉली, और उस पर मैंने ड्राइव मारा है और उस पर मुझे चौका मिला है। बट बाकी सारी गेंदे मतलब 70% टू 80% गेंदे मुझे बैक फुट पे ही गिरी थी। लेकिन इस बार मेरा स्किल्स बहुत ही अच्छा था, तो उसने मुझे हेल्प किया अच्छे रन्स करने के लिए। और मेरे ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट जब मैंने खेला तब मेरे बहुत अच्छे रन्स हुए थे, शायद मैंने कुछ 250 रन मारे थे। लेकिन ये पहले मैच में मैं 0 पे गई थी, लेकिन दूसरा मैच मैंने 70 रन्स किए और तीसरे मैच में 100 किया। बट इस तरीके से जब मुझे कॉन्फिडेंस था मेरे अपने आप पर, मेरे स्किल्स के बारे में, और मेरा मेंटल एनवायरनमेंट भी उसके वजह से अच्छा हुआ। अभी मुझे पता था कि मेरी टेक्निक भी अच्छी है और मैं मेंटली भी अच्छा फील कर रही हूँ, तो वो चीज़ें मुझे हेल्प करी उस सीरीज़ में। सो आई बिलीव जब भी आप प्रैक्टिस करते हो या फिर जब भी आप मैचेस खेलते हो, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप खेलते वक्त कहाँ पर अच्छा खेल रहे हो या फिर कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो, कहाँ पर आपके बॉल्स आप डालने में कंफर्टेबल फील करते हो, या फिर कौन सी गेंदें हैं जो आप नहीं डाल पाते। से बैट्समैन के लिए होता है कि कुछ एरियाज़ में हमारे रन्स नहीं आते। ये सारी चीज़ें, आपकी टेक्निक की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और जैसे आपको जानकारी मिलती जाती है, जैसे आपको एक्सपीरियंस आते जाता है हर एक गेम में, तो आपको आपके टेक्निक पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो बनाने का एक ऐसा मकसद था कि स्किल सेट और माइंडसेट ये कैसे दोनों कनेक्टेड है, और जब आप स्किल्स को लेकर काम करते हो और आपके मेंटल एनवायरनमेंट को लेकर काम करते हो, और जब ये दोनों चीज़ें कनेक्ट करते हो, तो आपकी जो क्षमता है, आपकी जो एबिलिटी है परफॉर्मेंस करने की, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ सकती है और उससे आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद हो सकती है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग। जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया है, मेरे कोचेस ने मुझे यही सिखाया है कि टेक्निक पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं शायद टेक्निकल ड्रिवन क्रिकेटर हूँ। और जब भी मैं खेलती हूँ, जब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ या फिर मैच में खेलती हूँ, मैं हमेशा वो टेक्निकल क्यूज़ ध्यान में रखते हुए बैटिंग करती हूँ, राइट। और ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। जब भी मैं एक अच्छा परफॉर्मेंस करती हूँ, तब ये दोनों चीज़ें मैं कनेक्ट करती हूँ। लाइक मेरा माइंडसेट भी अच्छा होना चाहिए उस दिन, और प्लस मेरी जो टेक्निकल क्यूज़ है वो भी, उसकी भी जानकारी मुझे होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और उसी दोनों चीज़ों पे काम करते करते आज मैंने जितने भी रन्स किए हैं इसके बल पर किए। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, आपको समझाने की कोशिश मैंने इस वीडियो में की कि आपको भी ऐसे ही आपके टेक्निक और आपके माइंडसेट पे काम करते रहना है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होगी परफॉर्मेंस करने में। आपको जो भी प्रेशर आता है मैच में, या फिर जो भी चीज़ें जब भी रन्स नहीं आते, तो जो कि आपका मेंटल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर देता है। सो ये सारी चीज़ें हैं आपको समझाने की मैंने कोशिश की। और अभी भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, दिल से पसंद आता है, तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज़ ये मुझे एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करनी है जो कि हार्ड वर्किंग है और अपने आप पर भरोसा रखती है। और कहीं ना कहीं हम कम पढ़ रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई इस वीडियो को मिस करे। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप जितना हो सके स्प्रेड करो। और अगर आपको अभी भी कुछ लग रहा है, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आप जब कमेंट्स करते हो तो मुझे एक आइडिया आता है, एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि एग्जैक्ट मुझे क्या वीडियो बनानी चाहिए, और इससे मुझे हेल्प भी होती है एक अच्छे वीडियोस आपके तक पहुँचाने के लिए।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में।